गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 4, वो भी पार्ट 2 सूक्ष्म जीव से ही संबंधित है। इसमें इन्होंने जो स्टोरी बताई है वो है, कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हुई। उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली देनी पड़ेगी। देखो ये एंटीबायोटिक क्या है, अब इसमें नया नाम आया है। सूक्ष्म जीव के बारे में तो आपको पहले ही बता चुके हैं। सूक्ष्म जीव वो छोटे जीव हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यानी एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अब उसके लाभ बताए जा रहे हैं कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं। पहला तो काम इन्होंने यहाँ पे बता दिया, एंटीबायोटिक जो ये नाम आया। एंटीबायोटिक एक दवाइयाँ हैं जो बीमार होने पर दी जाती हैं। अब ये एंटीबायोटिक के कुछ यहाँ नाम दिए गए हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि, ये सब एंटीबायोटिक के नाम हैं। क्यों हम यहाँ एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु या कवक से ही बनाई जाती हैं और उन्हीं को मारते हैं। तो इनमें खास बात क्या है इन दवाइयों में कि एंटीबायोटिक वो औषधियाँ हैं, वो दवाइयाँ हैं जो सूक्ष्म जीव से बनती हैं और सूक्ष्म जीव को ही मारने में उनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं वो सूक्ष्म जीवों से ही होती हैं। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो जब हम बीमार होते हैं, जो डॉक्टर है वो हमें जांच करता है, बीमारी का पता लगाता है और उसके बाद उसी के अनुसार वो हमें एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव आ गए हैं उनको नष्ट करता है या उनकी जो है पॉपुलेशन को रोकने से बढ़ने से रोक देता है। पशु पक्षी व पौधे भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पशु पक्षी हैं चाहे पौधे हैं, उन्हें भी बीमारी से बचाने के लिए एंटीबायोटिक ही दी जाती है, उनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने सबसे पहले ही ये एंटीबायोटिक बनाई थी और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। अब है, आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपने सुना होगा 5 साल तक लोगों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को घर घर आके पोलियो की ड्रॉप्स यानी बूंदें पिलाई जाती हैं, उनके मुंह में डाली जाती है। वो क्या है? और आजकल कोरोना की टीवी तथा अखबारों में बहुत चर्चा है। हम सब ने देखा है कि जो कोरोना की वैक्सीन्स ढूंढी जा रही हैं, है ना, ये सुना है हमने। अलग अलग देश जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कोरोना की जल्दी से जल्दी वैक्सीन तैयार कर ली जाए। तो ये जो वैक्सीन्स है वो है क्या? ये पल्स पोलियो टीका, ये क्या है? ये सब भी सूक्ष्म जीव से बनने वाली दवाइयाँ ही हैं। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर जो है कुछ सेल्स बनाता है, कुछ कोशिकाएं बनाता है। इस प्रकार हमारा शरीर लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये क्यों पिलाई जाती है? देखिए, ये जो है वैक्सीन्स हैं, जो टीके हैं, वो बीमार होने से पहले ही हमें दे दिए जाते हैं। मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है लेकिन आगे कभी बीमारी हो भी ना, इसीलिए हमें टीका लगाया जाता है। और इसीलिए कोरोना की जो है टीका ढूंढा जा रहा है, वैक्सीन ढूंढी जा रही है कि जितने लोग हैं उनको कोरोना से बचाया जा सके। तो ये बनाई कैसे जाती है वैक्सीन बनाने के लिए भी वही सूक्ष्म जीवों की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें जो सूक्ष्म जीव उपयोग किए जाते हैं वो बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिनसे बीमारियां नहीं फैलती। इनको हमारे बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू या फिर ड्रॉप्स के थ्रू बॉडी में डाल दिया जाता है और जब जैसे ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारा जो शरीर है इन सूक्ष्म जीवों को पहचान लेता है कि ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकते हैं और उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर को पहले से ही तैयार कर देता है। यानी कि बीमारी होने से पहले ही हम रेडी हो जाते हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये जो हमें हमारे शरीर में जो ये सेल्स बनी है, जो कोशिकाएँ बनी हैं, ये हमारे शरीर में हमेशा बने रहते हैं। हमेशा बने रहने का मतलब अगर फ्यूचर में कभी कोई सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में आ जाता है तो पहले से हमारा शरीर उसको पहचान लेता है और उसको बढ़ने से पहले उसको मार दिया जाता है ताकि हम बीमार ही ना हो।
बच्चों को बचपन में टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ता रहे। ये हम सबको पता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें टाइम टाइम पर जो है अलग अलग तरह के टीके लगाए जाते हैं, जैसे पोलियो से बचाने के लिए और जॉन्डिस से बचाने के लिए अलग अलग तरह के टीके, काली खांसी से बचाने के लिए अलग अलग तरह के टीके लगाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने भी सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसने सबसे पहले खोज की थी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की। और अब दूसरा नाम आया है एडवर्ड जेनर। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले टीके की खोज की थी। और किस बीमारी के लिए? चेचक की बीमारी के लिए। पहले के टाइम में चेचक जो है बीमारी बहुत भयंकर बीमारी मानी जाती थी, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। जिस तरह अब कोरोना टाइम में हो रहा है, कोरोना से इतने लाखों लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए उसका टीका ढूंढा जा रहा है। इसी तरह पहले के टाइम में जो है चेचक भी इस तरह की बीमारी थी, लेकिन बाद में एडवर्ड जेनर ने इसके लिए टीके की खोज की। और आज के टाइम में जो है पहले से ही बच्चों को चेचक ना हो, इसीलिए पहले टीका लगा दिया जाता है।